एक शाम गांव के पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं। विनय वहां पहुंचता है और उनके पास बैठ जाता है। विनय गहरी सांस लेकर, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता है और कभी कभी लालच भी मन को भटका देता है। मैं क्या करूं? महात्मा जी मुस्कुराते हुए, वत्स, क्रोध और लोभ तो अंधकार की तरह हैं, जो मनुष्य को सही रास्ते से भटका देते हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण ही वह दीपक है जो अंधेरे को मिटा सकता है। विनय, पर इन पर काबू कैसे पाऊं? जब गुस्सा आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। महात्मा जी, दो चिकने पत्थर निकालकर तारांकन, ये लो, ये दो पत्थर तुम्हारे साथी बनेंगे। जब भी क्रोध या लालच तुम्हें घिरे, इन्हें अपनी मुट्ठी में दबा लेना और गहरी सांसें लेना। विनय हैरानी से, सिर्फ पत्थर दबाने से क्रोध शांत हो जाएगा? महात्मा जी हंसते हुए, नहीं बेटा, पत्थर तो बहाना है। असली मंत्र है रुकना, सोचना, फिर आगे बढ़ना। कुछ दिन बाद विनय का पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। विनय को गुस्सा आता है, लेकिन वो पत्थरों को मुट्ठी में दबा लेता है। विनय शांत होकर, भाई साहब, यह जमीन मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम बातचीत से सुलझा लें। पड़ोसी शर्मिंदा होकर, माफ करना विनय, मैंने गलत सोचा। कुछ हफ्तों बाद एक व्यापारी विनय को बिना मेहनत का मुनाफा देने का लालच देता है। विनय फिर पत्थरों को दबाता है और मना कर देता है। बाद में पता चलता है कि वह धोखा था। विनय महात्मा जी के पास जाकर, गुरुजी, आपने सच कहा था। जब मैंने क्रोध और लालच को रोका तो मुसीबतें खुद दूर हो गईं। महात्मा जी प्रसन्न होकर, देखो विनय, जो अपने मन को जीत लेता है उसकी हर लड़ाई आसान हो जाती है। क्रोध और लोभ पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। विनय नम्रतापूर्वक, धन्यवाद गुरुजी, अब